उन्नाव जिले के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत मोरावा में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ पर एक खबर खूब वायरल हो रही है, जिसमें आरोप है कि पंचायत में हो रहे विकास कार्य, इंटरलॉकिंग, सोलर वाटर और घटिया ईंटों की विकास के आरोप हैं। आरोप के खंडन में आज नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया गया। बताया कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल खबर इसलिए की गई है कि शिव मंदिर में अवैध कब्जा करने वाले जिस व्यक्ति को रोका था, उसी खुन्नस से इस प्रकार की खबरें वायरल कराई जा रही हैं। सुर्खियों में है नगर पंचायत मोरावा में नाली और खड़ंजे को लेकर के प्रकाशित हुई खबर, और दूसरी चीज आरोप को लेकर के इस समय विवाद गहराता जा रहा है। क्या है मामला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे को भी फेसबुक के माध्यम से दिखाई दिया है और एक आध न्यूज़ ग्रुप में देखा था। एक तो जो रोड वाली खबर है वो शायद नीरज सोनी पत्रकार हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक आज से 1.5 साल पहले खबर झूठी प्रकाशित करी थी। उसका मुकदमा भी उनके ऊपर पंजीकृत हुआ था, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। हो सकता है उसके द्वेषवश इन्होंने निकाल दी हो। और बाकी मेरी जानकारी में ये मनोज चौरसिया जी हैं, उनके फेसबुक के माध्यम से उन्होंने भी उस पोस्ट को शेयर किया आया है। उसमें दिखाया गया है पोस्ट में कि रोड का जो मसाले का निर्माण है वो 8 एकड़ का चल रहा है और उसमें पीला ईंटा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो भी अगर निर्माण कार्य गलत चल रहा है या कुछ हो भी रहा है तो उसकी पहले इनको विधिवत जानकारी करनी चाहिए। इन्होंने बिना जानकारी किए सिर्फ फोटो खींच करके और वहां के आसपास जहां बन रहा है उन लोगों से भी जानकारी करनी चाहिए थी। क्या इन्होंने किसी का बयान लिया? जो आसपास के लोगों ने इनसे शिकायत करी, बिना किसी की शिकायत पे ये जा रहे हैं, जो कि प्रथम दृष्टिया पूरी तरह ये दर्शाता है कि ये या तो स्वयं के किसी लाभ की वजह से वहां जा रहे होंगे कि इनका कोई लाभ हो जाए। तो मुझे इसके अलावा तो कोई और समझ नहीं आता कि जब किसी ने शिकायत नहीं करी, किसी ने जहां रोड बन रही है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कह रहे हैं काम अच्छा हो रहा है, तो इन्होंने किसके कहने पे आकर के आखिर ये कदम उठाया? अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा के आप चेयरमैन जी और भाजपा के ये भी कार्यकर्ता, ऐसी कौन सी विचारधारा गड़बड़ हुई कि जो है भाजपा के ही आंगन में महाभारत खड़ी हो गई? नहीं, महाभारत की कोई बात नहीं है। देखिए, ये अपनी अपनी विचारधारा है। भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में हर तरीके के लोग हैं और भाजपा सबको साथ लेके चलती है। मुद्दा जो आया वो सबसे पहले शुरू हुआ था यहाँ 8 नंबर वार्ड में एक मंदिर है शिव जी का, उसको लेकर के जहां तक मुझे लगता है ये शुरू हुआ है। क्योंकि वो प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनका बेटा है, वो वहां का उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहा था और मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसमें सहयोग किया। तो उसमें एक चौरसिया जी है जो मंदिर के सामने ही रहते हैं, उन्होंने मंदिर का सहन वगैरह बंद कर दिया था और मुख्य सहन के सामने घंटा वगैरह लगाने को मना कर रहे थे, दीवार वगैरह भी खड़ी कर दी है। तो उसकी जांच करने मैं, लेखपाल और ईओ सब गए थे। तो जांच में चौरसिया परिवार जो है वो गलत पाया गया है पूरी तरह। उसके कागज भी मेरे पास हैं, मौजूद है, इस समय भी मौजूद हैं। एक 10 रुपए के स्टैंप पे 56,000 की लिखा पड़ी वो शख्स करता है जिसके नाम पे वो मकान ही नहीं था। तो क्या किसी दूसरे का मकान कोई दूसरा आदमी बेच सकता है? सर्वप्रथम तो बात ये आती है, अगर हम उसी लिखा पढ़ी में लिखा है कि उक्त सहन को कोई भी जना कब्जा नहीं करेगा, जबकि वही परिवार जिसको लिखा पड़ी हुई है वो उस पर कब्जा कर रहा है। मनोज चौरसिया जी मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि भैया उसमें वो करिए नहीं, वो मेरे रिश्तेदार हैं।
मैंने कहा भैया देखो रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर के जो सही होगा उसी का साथ दूंगा, मैं गलत का साथ नहीं दे पाऊंगा। आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। उसी को लेके वो उसका विरोध मान रहे हैं और विरोध मान के कहीं रोड के लिए निकलवाना, कहीं आरओ के लिए करना, यही सब कर रहे हैं। अब आरओ का उन्होंने किया। आरओ के बारे में एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये खबर शायद आप लोग में से भी एक आध बार मैंने पहले भी साल भर पहले इसकी एक कॉन्फ्रेंस करी थी, आप लोगों ने भी शायद निकाला था कि मुझसे पूर्व जो चेयरमैन रहे हैं उनके काल में 4 आरओ जब मैंने शपथ ली थी स्टोर रूम में पड़े हुए थे। जब मैंने उसके खरीद फरोख्त के कागज देखे तो कागज में मैंने ये पाया कि उसमें अधिष्ठापन कार्य भी होना था। तो मैंने संदर्भित ठेकेदार को नोटिस करके उसका अधिष्ठापन कार्य कराया, परंतु वो अधिष्ठापन के बाद वो आज तक आरओ चले ही नहीं। संदर्भित ठेकेदार द्वारा 3 अन्य कार्य भी किए गए थे, जो एमआरएफ सेंटर की रोड है, गौशाला है एवं पाइपलाइन का कार्य। सारे कार्य इनके गुणवत्तापूर्ण नहीं थे, जिसकी शिकायत मैं डीएम को लगभग 6 महीने पहले कर चुका हूं और इनको संदर्भित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कर चुका हूं। तो ये तो अब जब जिलाधिकारी जी के यहाँ से निर्देश आ जाएगा तो उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस कारणवश वो आरओ नहीं चल रहे हैं। और दूसरा, उसमें बिना एमपी के चुनाव के पूर्व ही भुगतान कर दिया गया। तो बिना एमपी के, बिना अधिष्ठापन के भुगतान करना भी गलत है। ये भी शिकायत डीएम को करी गई है, जिलाधिकारी को। और ये मदन चौरसिया जी को भली भांति मालूम है ये बात, लेकिन इन्होंने बात को गोलमोल करके अखबार में प्रकाशित करवाया है। और जहां तक रही सोलर से संबंधित बात, 2 से 3 आरओ पूर्व में सोलर आधारित लगाए गए थे, परंतु समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि सोलर युक्त आरओ जो है वो पूर्व में हमारे माननीय संजय सेठ जी, जो मेरे चाचा भी हैं सांसद जी, उनके द्वारा भी 3 आरओ लगवाए गए थे। एक 100 बेड हॉस्पिटल में, एक सीएससी में, एक आपके बड़ी मस्जिद के पास। तीनों ही आरओ सोलर से नहीं चल पाए तो उनको बिजली में कन्वर्ट किया गया। जो 3 आरओ हमारे द्वारा लगवाए गए सोलर से, उनका सोलर सिस्टम ही चोरी हो गया, आरओ ही चोरी हो गया, उसमें जो लगा था मशीन लगी थी। तो जब मेरा कहना है, जब ये चोरी ही होना है और इसका पता नहीं लग पाता है, तो अभी हाल फिलहाल में मैंने 15वें वित्त से 5 वाटर कूलर फिर पारित कराए, जो कि जिलाधिकारी के यहाँ से पारित होता है, मीटिंग में पारित होता है। और उनमें मैंने ना ही वाटर कूलर लिया है, ना ही सोलर सिस्टम लिया है। और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जब उसकी वजह से कहीं पे धन का नुकसान हो रहा है, तो उसी धन को तो हम क्यों सोलर युक्त और उस पे जाए। कम से कम जनता को शुद्ध पेयजल, बोरिंग होकर के ठंडा पानी तो, शीतल जल तो मिलेगा। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। अच्छा, एक इस समय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस मदन चौरसिया की आप बात कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया में वो मदन चौरसिया के ऊपर कुछ महिलाएं जूतम पैजार कर रही हैं, उस पर क्या कहना है? अब देखिए, कहना उचित नहीं होगा। हमारी ही पार्टी के पदाधिकारी भी है, सघन सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं। आरोप तो कई लगते आए हैं, बहुत सी चीजों को नहीं बोला गया। अब पूर्व में लगभग मेरे ख्याल से ये वाकया 7-8 महीने पहले का है। इन्होंने कुछ लोधी समाज की महिलाएं थी, उनका कुछ विवाद किसी से हो गया था, तो इस विवाद के चलते इन्होंने कि ठीक है तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं होगा, उन महिलाओं से कुछ पैसा वैसा ले लिया होगा। और जब वो लोग थाने गई तो उन पर मुकदमा भी हो गया, जिसको लेकर उन महिलाओं ने शायद इनको दौड़ाया बढ़ाया था। उसी का कोई वीडियो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो धन उगाही के चक्कर में तो पहले भी ये जनता से ही, महिलाओं से ही मार खा चुके हैं। अब उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। बाकी इनकी करनी इनके साथ है, जो होगा सामने आएगा। ये इनका व्यक्तिगत का मामला है, जो खबर प्रकाशन का, या फिर इसके पीछे भी किसी का हाथ होगा, आप ये मानते हैं? हाँ, नहीं, इसके पीछे हाथ हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए, जब कोई इंसान निष्पक्ष तरीके से कार्य करता है तो जो मठाधीश लोग होते हैं उनको बहुत समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उनको
धन नहीं मिल पा रहा होता है, उगाही नहीं हो पा रही होती है, तो हो सकता है उनमें से किसी ने इनको जो है बोला हो, भड़काया हो। और बाकी रही बात, अब मैं क्या बोलूं, असल में एक मुद्दा और है कि ये जो अपनी पत्रिका जिसमें ये पत्रकार हैं उससे जो प्रकाशित करते थे, ये अपने नाम पे चेक ले लेते थे। तो इन्होंने अपने पत्रिका के पैड पे लिखवा के दिया था कि हमारी पत्रिका का जो चेक बनती है वो मनोज चौरसिया के नाम पे दे दी जाए। तो कुछ टाइम तक ये चला, लेकिन फिर मैंने अभी जल्द ही इनको वो चेक मना कर दिया कि वो आपके नाम पे नहीं दी जाएगी, आपकी पत्रिका के ही नाम पे दी जाएगी। तो जिसका इन्होंने विरोध किया, बोले अगर आप नहीं देंगे फिर हम जो है आपके विरोध में खबर चलाएंगे। हमने कहा भैया आपको जो करना है करो, मैं गलत काम नहीं कर पाऊंगा। अतः हो सकता है इस वजह से भी वो निकाल रहे हो। 1989 में खरीद फरोख्त इसकी हुई थी और उस समय के जो तत्कालीन चेयरमैन हुआ करते थे 89 में कृष्ण शुक्ला, उनके द्वारा उस संपत्ति को बेचा गया था। और जबकि ये संपत्ति रिकॉर्ड्स के अनुसार उनके नाम पे नहीं थी, तब भी उनके द्वारा इस संपत्ति को बेच दिया गया है। और अब इसके आगे क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मंदिर के संपत्ति पर कब्जा करना एक अत्यंत गंभीर विषय है और हमारी सरकार भी इसके प्रति बहुत ही सख्त है। विवेक जी, जो चौरसिया परिवार है, पिछले दिनों उन्होंने उप जिलाधिकारी पूर्वा महोदय को एक ज्ञापन दिया था, ये शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके पास कागज़ हैं, यानी पेपर जो हैं ज़मीन के, उसमें लिखा हुआ है कि वो मंदिर जो है किसी मतलब उस पर अधिकार किसी का नहीं हुआ, केवल सेवा करने का जो है, ऐसा कुछ उन्होंने दिया था। तो इसमें प्रदीप मिश्रा जी कहाँ से बीच में आ गए? नहीं, प्रदीप मिश्रा जी तो केवल उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं, क्योंकि उनका घर भी रोड के दूसरी तरफ उसी मंदिर के सामने है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई जना कम से कम आगे बढ़ के हम लोगों के मंदिर जो जीर्ण हो गए हैं उनका जीर्णोद्धार करा रहे हैं। ये तो परोपकार का काम है। अब उसको दूसरा रूप देना कि अगला कि वो उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि उनका घर तो रोड के दूसरी तरफ है, तो वो कब्जा ही क्यों करेंगे उस प्रांगण में। ठीक, धन्यवाद। उसका कहना है कि उसके पास जो है लिखा पढ़ी के कागज़ हैं। जब कागज़ एक परिवार के पास हैं तो उसमें उसका अधिकार हुआ मंदिर में, तो फिर ये प्रदीप मिश्रा जी उसमें घंटा बांधने के लिए भी कह रहे हैं, जीर्णोद्धार भी कराया। तो चलिए ठीक है, लेकिन अधिकार तो चौरसिया परिवार को लिखा पढ़ी के तौर पर। लिखा पढ़ी में अधिकार, पहली चीज़ तो चौरसिया परिवार नहीं, वो जिन्होंने उनको संपत्ति बेची उन्होंने ही अपनी लिखा पढ़ी में ये लिख दिया था कि आप जो है उस मंदिर की देख रेख करते रहिएगा। लेकिन उनको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका कहीं उल्लेख नहीं है रिकॉर्ड में कि उन्होंने कैसे उनको अधिकार दे दिया। और जहाँ तक रही लिखा पढ़ी की बात, तो लिखा पढ़ी है, ये एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे 56,500 की लिखा पढ़ी, क्या अगर आप इसको वैध ठहराएंगे? मैंने इसके मूल अभिलेख मांगे थे, चौरसिया परिवार का कहना है मेरे पास इसके कोई मूल अभिलेख नहीं है। इसके साथ एक नजरी नक्शा था, मेरे द्वारा वो मांगा गया, उन्होंने नजरी नक्शा भी नहीं प्रस्तुत किया। प्लस मैंने उनसे पूछा था जिन्होंने आपको ये संपत्ति बेची, आखिर किस अधिकार से उन्होंने उक्त संपत्ति की लिखा पढ़ी करी? क्या उनके पास जो भी इस भवन स्वामी थी उनका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उनके पास है, उत्तराधिकार है उनके पास, या उन्होंने कोई वसीयत करी थी इन लोगों को जो इन्होंने उक्त संपत्ति का चौरसिया परिवार को बेच दी? तो आपका कहना है कि ये जो आप दिखा रहे हैं लिखा पढ़ी का कागज़, मोरावा उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।